गोली गई तो कहाँ गई? आपके द्वारा खाई गई गोली गई तो कहाँ गई? सोचा है कभी? सोचोगे तो पाओगे कि आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। हम सही कह रहे हैं, क्योंकि आप अकेले नहीं हो जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा। लाखों करोड़ों लोग हैं जो ये बात जानते ही नहीं है कि बीमार हो जाने पर जो गोली वो खाते हैं वो कहाँ जाती है। जब आप जानोगे कि एक छोटी सी गोली कहाँ जाती है और वो शरीर पर क्या असर छोड़ती है, तब आप खुद उस गोली को खाने से परहेज करेंगे। इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक छोटा सा दर्द हो जाने पर हम जो दवा का इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ जाती है और उसका शरीर पर क्या बुरा असर होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि गोली गई तो कहाँ गई। दोस्तों, ये बात पूरी तरह सच है और आप भी इसे मानेंगे कि जब कभी हमें कोई भी बीमारी होती है तो हम सभी एकदम से उठते हैं और खुद ही कोई न कोई एलोपैथी दवा खा लेते हैं। लोग खुद ही डॉक्टर बन जाते हैं, दवा से राहत मिलती है। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि वही बीमारी या समस्या कुछ समय बाद आपको फिर से हो जाती है? इसका मतलब है कि वो एलोपैथी दवा या गोली जो आपने खाई थी उसने आपको कुछ समय के लिए राहत दी, यानी कि बीमारी के लक्षण को कुछ समय के लिए दूर किया। उस दवा ने उस रोग को दबा दिया, वो भी कुछ समय के लिए। रोग से थोड़े समय के लिए राहत तो मिल गई, लेकिन वो गोली जो आपने खाई थी वो कहाँ पर गई? आपके पेट में या आपके शरीर में या फिर उस जगह जहाँ आपको प्रॉब्लम थी? वो एलोपैथी गोली आपके पूरे शरीर में चली गई। जब आपने उस गोली को खाया तो वो पहले पेट में गई, वहाँ पर वो घुली और उसमें जो केमिकल्स थे वो पूरे खून में मिल गए और इस तरह वो केमिकल्स शरीर के सभी हिस्सों में पहुँच गए। एलोपैथी दवाओं में मौजूद केमिकल्स इतने हानिकारक होते हैं कि ये किडनी, लीवर और अन्य अंगों को हानि पहुंचाते हैं। यही केमिकल्स शरीर में किडनी फेलियर, लिवर कैंसर जैसे रोगों को भी जन्म देते हैं और यहाँ तक कि वो केमिकल्स किडनी, लीवर को डैमेज भी कर सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो? शरीर के जिस अंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती, एलोपैथी दवाओं में मौजूद केमिकल्स वहाँ भी जाते हैं और आप उससे होने वाले बदलाव को शरीर में महसूस भी नहीं कर पाते। आप बस ये सोच के खुश हो जाते हैं कि मैंने जिस समस्या के लिए दवा खाई थी वो तो ठीक हो ही गई है, और ये नहीं सोचते कि उस एक गोली से शरीर के अन्य हिस्सों में क्या प्रभाव पड़ा। जब आप बार बार वो गोली खाने के आदी हो जाते हैं तो उस गोली का असर भी शरीर पर कम हो जाता है और फिर हमें उस एलोपैथी दवा की हैवी डोज लेनी पड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, सिर दर्द होने पर हम खुद डॉक्टर बन जाते हैं और कोई एलोपैथी दवा खा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो गोली शरीर में सिर के साथ साथ दूसरे अंगों पर भी असर छोड़ती है? केमिकल्स खून में मिलकर शरीर के उन अंगों में भी पहुंच जाते हैं जहां उनकी जरूरत भी नहीं होती। आजकल कुछ ऐसे रोग आ गए हैं जो कि एलोपैथी डॉक्टरों को समझ नहीं आते और वो उसे एलर्जी का नाम दे देते हैं और उनके लिए कुछ एंटीबायोटिक दवाएं दे देते हैं। ये एंटीबायोटिक दवाएं शरीर में लाभ कम और नुकसान ज्यादा करती है। हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि छोटे छोटे रोगों को अपने आप ठीक करने की क्षमता रखता है। जब हम बार बार एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं तो वे सीधा हमारे शरीर के सेल्फ डिफेंस सिस्टम को हानि पहुंचाता है और इम्यून सिस्टम को भी। इससे जब कभी कोई बैक्टीरिया या कीटाणु शरीर पर हमला करते हैं तो इम्यून सिस्टम उनसे भी शरीर को बचा नहीं पाता, क्योंकि हमारा शरीर एंटीबायोटिक दवाओं का आदी हो जाता है और उसके बिना हम ठीक नहीं होते। ऐसे में नाम आता है आयुर्वेद का। ये चिकित्सा पद्धति पूरे वर्ल्ड में मशहूर होती जा रही है। लोग दिन प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े देश भी आयुर्वेद का लोहा मान चुके हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद में ताकत है रोगों को ठीक करने की। ये चिकित्सा पद्धति पूरे वर्ल्ड में मशहूर होती जा रही है। लोग दिन प्रतिदिन आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं। अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश भी आयुर्वेद का लोहा मान चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार किडनी के रोग के इलाज में आयुर्वेद का लोहा विदेशों में भी माना जाने लगा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद में ताकत है रोगों को ठीक करने की। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि गोली तो आयुर्वेद में भी खानी है और अगर इसमें गोली खाएंगे तो गोली जाएगी कहाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक गोली भी पेट में ही जाएगी। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इनमें कोई केमिकल्स नहीं होते। आयुर्वेद की मदद से जो दवाइयाँ या औषधियाँ तैयार की जाती हैं, वो जड़ी बूटियों के इस्तेमाल से की जाती हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ती और न ही ये शरीर के किसी अंग पर बुरा प्रभाव छोड़ती हैं। ऐसे बहुत से रोग और बीमारियां हैं जिनका एलोपैथी में कोई उपचार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की मदद से उन रोगों को ठीक किया जा रहा है। अगर हम एलोपैथी का सहारा लेंगे किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए, तो वो सिर्फ उस बीमारी के लक्षणों को दबाने की कोशिश करेगी। लक्षण कुछ समय के लिए दब तो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। ये लक्षण दोबारा उभर जाते हैं और फिर से वही एलोपैथी दवा खानी पड़ेगी।
और लगातार एलोपैथी दवाओं का सेवन करना हमारी किडनी, लीवर को खराब कर सकता है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है। आयुर्वेद रोग की जड़ पर वार करता है और फिर बीमारी के कारणों को खत्म करता है। इससे बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है और फिर दोबारा परेशान नहीं करती। तो दोस्तों, क्या समझे आप? गोली चाहे आयुर्वेदिक हो या फिर एलोपैथी, ये जाएगी तो पेट में ही। लेकिन अगर गोली एलोपैथिक है तो ये खून में मिलकर शरीर के हर हिस्से में जाएगी और शरीर पर बुरा प्रभाव भी छोड़ेगी, क्योंकि इनमें केमिकल्स होते हैं। तो आप अब समझ गए होंगे कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपके शरीर के सारे अंग अच्छे तरीके से काम करते रहें। जब कभी बीमारी हो तो खुद डॉक्टर बनके कोई भी एलोपैथी दवा ना खाएं, बल्कि इसकी जगह आयुर्वेद की मदद लें। इससे आपका रोग भी दूर हो जाएगा और शरीर पर कोई दुष्प्रभाव भी नहीं रहेगा।